बाद आता है अभी है अपन PHP इफ एल्स कंडीशंस, राइट। इफ एल्स कंडीशन इसके लिए यूज होते हैं कि कुछ कुछ भी डिसीजन मेकिंग के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। PHP if else statement is used to test condition. There are various way to use if statement in PHP, okay। PHP का के PHP if statements का के लिए यूज हो रहा है कि पर्टिकुलर कुछ कंडीशन टेस्ट करने के लिए या कुछ डिसीजन डिसीजन डिसाइड करने के लिए, राइट। और इसके कुछ टाइप्स है, ये आगे जैसे उस प्रकार के कुछ टाइप्स है उसके। उसमें फर्स्ट आता है कि इफ कंडीशन, राइट। इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इस प्रकार से जो भी रहेंगे वो नेस्टेड इफ में रहेंगे। और इफ में क्या रहता है कि पर्टिकुलर एक कंडीशन रहेगा, अगर ट्रू रहा तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। और इफ एल्स में क्या होगा कि जो भी इफ में अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर अपन जो कंडीशन पास कर रहे हैं अगर वो फॉल्स हो गए तो उसके लिए एल्स है। इस प्रकार ये इफ एल्स है, मीन्स एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए। इफ में सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी, मगर इफ एल्स में अगर ट्रू रहा तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स में जो भी फॉल्स वाली कंडीशन रहेगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर और भी दो तीन कंडीशन डालने हैं, राइट। इफ में भी चेक करना है, फिर एल्स में आके फिर से डबल से कुछ चेक करना है, तो उसके लिए फिर इफ एल्स इफ है। और एक ही इफ के अंदर और मल्टीपल टाइम्स कुछ कंडीशन डालने रहे तो नेस्टेड इफ है, ठीक है। अभी इसके पूरे डिटेल में और आगे देखेंगे। फर्स्ट है अपना इफ। PHP इफ स्टेटमेंट अलो conditional execution of code. It is executed if condition is true. If statement is used to execute the block of code exit inside the if statement only if the specified condition is true, right। मीन्स अभी जैसे देख बताए कि कुछ अपने को इफ की कंडीशन की इसमें अगर कुछ कंडीशन ट्रू हो रही तो अपनी वैल्यू शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं एक $x लिया, $y लिया, ठीक है। $x=10 लिया, $y=10 लिया। यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा कि $is greater than y, राइट। $x=greater than $y। अगर यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू रहा, इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू इज ट्रू, देन अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड अपना एग्जीक्यूट होगा। मीन्स यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहेंगे अपने वो एग्जीक्यूट होंगे अगर ये इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मैं एक मैसेज शो कर देता इको, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। मेरा जो भी कोड रहेगा अगर मेरा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा, ट्रू हो रहा, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मीन्स PHP अपना फाइल नेम test.php, ठीक है, राइट। अभी देख देख सकते हैं आप x=20 है, y=10 है, राइट। इस प्रकार से x से ग्रेट y से ग्रेटर ही है तो अपना वैल्यू जो भी है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये इफ कंडीशन है इसके अंदर। इसके बाद आता है इफ एल्स कंडीशन। PHP if else statement is executed whether condition is true or false. If else statement is slightly different from if statement. It execute one block of code if the specific condition is true and another block of code if the condition is false. राइट। अभी तक जैसे अपन देखे कि इफ में क्या होता था कि पर्टिकुलर एक कंडीशन ट्रू रहा तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज स्किप कर देता था, राइट। मगर वही इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर ट्रू रहा तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स रहा तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मीन्स ट्रू के लिए ये ब्लॉक जैसे कि तैसे, और एल्स पार्ट में अगर अगर इसके ग्रेटर देन वाई रहा, राइट, तो इसके बाद सेकंड, क्योंकि ये तो कंडीशन फॉल्स हो गए जाएंगे, राइट। मीन्स अभी मैं x=10 और y=30 लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि x से y ग्रेटर है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट चेक करा x इज ग्रेटर y से है क्या, तो क्या होगा अगर रहा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा,
अदरवाइज अभी क्या होगा कि पर्टिकुलर अपना जो है अभी 30 ग्रेटर है, मीन्स वाई ग्रेटर है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। उसके लिए फिर एल्स कंडीशन रहेगी अपनी कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स कह के, ठीक है। इस प्रकार से ये वाई इज ग्रेटर देन एक्स, इस प्रकार से आप दो कोई भी वेरिएबल या कुछ भी आप इस प्रकार से टेस्ट कर सकते कि पर्टिकुलर जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हो वो कुछ ग्रेटर है या ग्रेटर रहा, कुछ भी कंडीशनल जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लॉजिकल एंड और जितने भी ऑपरेशंस है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेशंस है यहाँ पे परफॉर्म करो। यहाँ पे अगर ट्रू रहा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स रहा तो ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से ये इफ एल्स है, राइट। इसके बाद देखेंगे इफ एल्स इफ। इफ एल्स इसमें क्या हो रहा है कि वह इफ द पीएचपी if else if is a special statement used to combine multiple if else statement, so we can check multiple condition using this statement, right। यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे मल्टीपली मैं चेक करके इफ एल्स इफ के अंदर मल्टीपल टाइम मैं चेक कर सकते कि हाँ मेरा ये कंडीशन ये है, फिर एल्स में जाके फिर उसको और चेक करता, राइट। इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम उसको इफ एल्स इफ के अंदर टेस्ट कर सकते, ठीक है। हाँ अभी मैं अगर इफ एल्स के लिए कुछ ये लिया ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू मेरे कितने हैं, ठीक है, 65 मार्क्स है मेरे, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इफ की कंडीशन में चेक करूँगा डॉलर मार्क, राइट। मार्क्स क्या फर्स्ट कंडीशन कि अगर वो 35 के लेस है, राइट, तो मैं क्या करूँगा इको यूर फेल फेल करके एक मैसेज दे दूंगा, ठीक है। मीन्स जो भी उसके 35 के नीचे जो भी मार्किंग रहेंगी मेरी, अगर यूज़र 35 के नीचे रहा तो फिर वो फेल हो जाएगा। एल्स फिर यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा, ठीक है, कि 35 के ऊपर है या क्या है, ठीक है। डॉलर मार्क इज ग्रेटर देन 35, हाँ। मैं यहाँ पे दो कंडीशन डालूंगा, एक लॉजिकल ऑपरेटर का भी, मीन्स मेरे को कुछ रेंज भी चाहिए ना, तो मैं एंड वो 35 के अबोव रहना चाहिए और मार्क्स लेस देन 50 रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दो कंडीशन डाल दिया, मीन्स अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे डी ग्रेड करके, राइट। अगर 35 और 50 के बीच में रहा तो वो डी ग्रेड वाला रहेगा। उसके बाद अगर फिर से कुछ कंडीशन डाल दिया अपन, ठीक है, सेमीकोलन सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं 50 के अबोव और ठीक है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 तक जाऊँगा। फिर मेरा ए बी सी ग्रेड रहेगा एक, फिर उसका अबव, ठीक है, 60 से 75 तक, 75, राइट। 60 से 75 के बीच में जो भी रहेगा उसको बी ग्रेड दूंगा, राइट। और जो भी 75 और 90 के बीच में रहेगा, राइट, उसको ए ग्रेड दूंगा। अगर मेरा स्टूडेंट ज़्यादा ही ब्राइट रहा, राइट, मीन्स मेरा 90 और 100 के बीच में, तो उसको ए प्लस प्लस ग्रेड दूंगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ टाइम्स में मैं उसको इफ एल्स इफ के अंदर कंडीशंस डाल दिए कि मेरा पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट रहेगा उसका मार्किंग के हिसाब से, ठीक है, मैं इसको 966 कर देता। इस प्रकार से वो यहाँ पे आते चेक करते जाएंगे उसका ग्रेडिंग क्या है,
और उसके अंदर कुछ वो मैच हो रहा, तो उस हिसाब से फिर उसका अपने को रिजल्ट जनरेट करके देगा कि अपना जो भी स्टूडेंट है उसको कितने मार्क मिले, राइट। अभी आप देख सकते कि मेरा 60 और 75 के बीच में, मैं 66 है, तो मेरे को बी ग्रेड दिया, राइट। वही इसको 96 रहा तो ए प्लस प्लस ग्रेड दिया, राइट। मीन्स मेरा कंडीशन सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी मैं 90 और 100 के बीच में दिया तो मेरा ए प्लस प्लस ग्रेड हो गया। वही 86 करूँगा तो मेरा ए ग्रेड आएगा, राइट। वही उसको 73 कर दूंगा तो बी ग्रेड आएगा। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ टाइम इफ एल्स इफ के अंदर कंडीशंस डाल के इस प्रकार से इफ एल्स इफ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम आपको एल्स के अंदर कंडीशंस लगा के आप जो भी आंसर है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इफ एल्स इफ वाली कंडीशन। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ, राइट। नेस्टेड इफ में क्या रहता है कि वह एक पर्टिकुलर अपना कंडीशन है, कंडीशन के अंदर और भी कंडीशन डाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा वो नेस्टेड इफ में रहेगा। उसके लिए फिर मैं कंडीशन डाल के रख सकते हैं कि जैसे अगर वोटिंग के लिए एलिजिबल है क्या नहीं देखना रहा, तो उसके लिए अपन बना सकते हैं एक एज है, एज मेरा कितना रहेगा 23 मेरा एज है कह के डाला, राइट। डॉलर मेरी नेशनैलिटी, राइट, नेशनैलिटी इक्वल टू इंडियन भी होनी चाहिए, राइट, IND। अब बाकी का दूसरे देश का आके कोई भी मेरे देश में आके वोटिंग नहीं करना चाहिए, राइट। इसके लिए फिर अपन ये ऐसे नेस्टेड इफ वाली कंडीशन के अंदर चेक कर सकते हैं कि मीन फर्स्ट जो कंडीशन रहेगी मेरी नेशनैलिटी चेक करेगी कि कौन से देश का मैं कौन से देश का हूँ मैं, ठीक है। मीन्स मेरा इंडिया ही रहा तो ही सिर्फ एंट्री होगा इसके अंदर, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फर्स्ट मेरी नेशनलिटी चेक होगी, उसके बाद मेरी एज चेक होगी कि जो भी मेरा एज है, राइट, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है क्या। अगर मेरा 18 से ऊपर है तो मेरा मैं एलिजिबल फॉर वोट है, एलिजिबल फॉर वोट, राइट, अदरवाइज not eligible for vote, right। if else if not eligible for vote, ठीक है। इस प्रकार से जो भी मैं एज डालते जाऊंगा उस हिसाब से मेरे को उसके इस प्रकार से ये नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर वोट, मैं ये 23 डाल दिया, वही मैं 15 डाल दिया तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि मेरा 18 से कम है मेरी एज, राइट। इस प्रकार से आप नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट इफ हो गया इफ के अंदर इफ। ऐसे आप नंबर ऑफ टाइम जितने भी बार यूज़ करते जाएंगे नेस्टेड इफ में, तो वो नेस्टेड इफ होता है कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ऐसे कंडीशंस के लिए ये नेस्टेड इफ रहेगा वैसा। ये हो गया ऐसे अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट। फर्स्ट इफ में क्या रहता है कि पर्टिकुलर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ इफ कंडीशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है इफ एल्स, जिसमें अंदर आप ट्रू और फॉल्स रहा तो भी, मीन्स ट्रू रहा तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, एल्स में फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। फिर उसके बाद इफ एल्स इफ में अगर नंबर ऑफ टाइम मीन्स फर्स्ट में भी कंडीशन डाल रहे फिर एल्स में भी और कंडीशन चाहिए तो इफ एल्स इफ कह के है, राइट। फिर उसके बाद आता है नेस्टेड इफ, मीन्स एक ही इफ के अंदर और मल्टीपल टाइम और कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करना है तो इफ एल्स इफ, उसके अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ ऐसे कंडीशंस डाल सकते हैं। वो जो भी कंडीशन ट्रू रहेगा वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये इफ के कंडीशन